हेलो गाइस, मैं हूँ BRB शिवा और देखते हैं इस रीडिंग में कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। मैं कार्ड शफल करती हूँ, देखते हैं उनकी करंट एनर्जी क्या है, वो कितना बैलेंस है या बैलेंस में है कि नहीं, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। अगर पॉजिटिव सोच रहे हैं तो क्या चल रहा है, अगर उनका माइंड थोड़ा सा नेगेटिविटी की तरफ चला गया है तो वो क्या सोच रहे हैं, हम कार्ड्स के थ्रू जानते हैं। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, हो सकता है कि अभी प्रेजेंट में वो पैसे की किसी परेशानी को लेके परेशान हो, उन्होंने कोई लोन अप्लाई किया हो, या ये भी हो सकता है कि उन्होंने किसी को लोन दिया हो, पैसे दिए हो काम के लिए, और अब वो उन पैसों को मांग रहे हैं, उन्हें मिल रहे हैं कि नहीं ये तो हम आगे कार्ड से जानेंगे, लेकिन मैटर इस समय कोई फाइनेंशियल मैटर है जो उनकी लाइफ में इस समय चल रहा है गाइस। और कार्ड्स लेते हैं। ओहो, 9 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, डेथ कार्ड। ओके, देखिए, पैसा इन्होंने किसी को शायद दे रखा है, इनका पैसा कहीं डूब गया है, इन्होंने सोचा नहीं था कि पैसा डूब जाएगा, लेकिन इनका पैसा किसी ने रख लिया है और इन्हें दे नहीं रहा है। इनको बहुत इंतज़ार उस पैसे का, शायद उस पैसे के काम की वजह से पैसे की वजह से इनका कोई काम रुका हुआ है। कोई इनको काम में किसी, हो सकता है किसी प्रोजेक्ट में लगाना हो, किसी बिज़नेस में लगाना हो सकता है कोई पैसे की डील इन्होंने कर ली हो फाइनल, उस काम में उनको पैसे की ज़रूरत है पर वो पैसा उनको मिल नहीं रहा है। वो वेट कर रहे हैं कि वो पैसा उनको मिले तो वो आगे बढ़ें, क्योंकि कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर है जो पैसे की वजह से उनकी लाइफ में रुकी हुई है गाइस। देखिए, डेथ कार्ड बता रहा है कि कुछ चीज़ें उनकी लाइफ से ख़त्म होने वाली हैं। कोई कुछ भी हो सकता है कोई रिश्ता ख़त्म होने वाला हो, या हो सकता है वो किसी से अपना रिश्ते को ख़त्म करना चाहते हों। वो जिस भी रिलेशनशिप में हो, ये ज़रूरी नहीं है कि वो आपके बारे में सोच रहे हों, मतलब कोई ज़रूरी नहीं कि कोई लव मैटर हो, कोई और एंगल भी हो सकता है लाइफ का जिसको वो ख़त्म करने के बारे में सोच रहे हों। तो इस वक्त थोड़ी सी, अभी तक के कार्ड से देखा जा रहा है कि उनकी फीलिंग थोड़ी सी, या उनकी एनर्जी थोड़ी सी जो है हैवी नज़र आ रही है मुझे इसमें। मैं अभी और कार्ड्स लूँगी गाइस, और मैं आपको बता दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है, आपसे रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है, और ये भी हो सकता है कि इसके कुछ पार्ट्स आपसे रेजोनेट करें। जो रेजोनेट करे उसे रख लीजिएगा, जो नहीं रेजोनेट करे उसके लिए नेक्स्ट रीडिंग का वेट करिएगा। मैं वो भी बहुत जल्दी रीडिंग लाने वाली हूँ। मेरे शॉर्ट वीडियोस भी आते हैं, उन पे आप ज़रूर क्लिक करिए गाइस, और जब भी आप चैनल को सब्सक्राइब किया करिए तो बेल आइकन प्लीज़ ज़रूर दबाया करिए। मैं और कार्ड्स लेती हूँ, देखते कि और मैटर क्या है। ओके, और कार्ड्स, कोई तो सिचुएशन है जिससे ये बहुत डिप्रेशन में है। ये पैसे का ही कोई मामला है, ये 100% पैसे की ही कोई समस्या है जो इनकी एनर्जी को, इनकी सोच को एक नेगेटिविटी का रूप दे रही है, एक गलत दिशा में इनको मोड़ रही है। इनकी लाइफ में सीरियसनेस बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो गई है। लाइफ में एक खुशी के जो मोमेंट्स होते हैं वो इनकी लाइफ से अभी मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। किसी चीज़ को लेके बहुत ड्रामा हो रहा है इनकी लाइफ में, और उस पैसे को इनसे किस तरीके से निकाला गया, कैसे निकाला गया, मैं देख रही हूँ कि किसकी वजह से इनको इतनी प्रॉब्लम हो रही है। ओके, वो हो सकता है कोई भी ऐसा, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है गाइस, क्योंकि हो सकता है कि वो जो भी शख्स हो, वो जो भी पर्सन हो, जिनका पैसे से इनका लेन देन हुआ हो, या जिनके पास इनका पैसा फंसा हो, या जिनसे इन्होंने पैसे की कोई डिमांड करी हो, लोन के लिए बोला हो, वो 35 से अबव हो सकते हैं। कोई फादर फिगर भी हो सकते हैं, कोई ऐसा एल्डर है जिनसे इनका कुछ मामला इस समय चल रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। और ये परेशान हो गए हैं, और ये इतना ज़्यादा परेशान हो गए हैं कि हो सकता है कि इस सारी सिचुएशन को, और हो सकता है उस पैसे को भी ये भूल के वहाँ से मूव ऑन कर लें। जी हाँ, बहुत एनर्जी इनकी बहुत डिस्टर्ब लग रही है। कोई हेल्प नहीं कर रहा है इनकी, इनके अपने भी इनकी हेल्प नहीं कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। और जो भी शख्स है वो इनका अपना जानकार है, जान पहचान का है, जिससे जिससे
जिसको इन्होंने अपना ये इतना पैसे दे दिए हैं, जो इनको मिल नहीं पा रहे हैं, इनको ये पता नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। देखते हैं अभी एट प्रेजेंट ये क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। इतनी जो रद्दप मची है इनकी लाइफ में पैसे को लेके, और इसी वजह से हो सकता है कि वो आपको भी कोई क्लियर आंसर ना कर पा रहे हों, आपसे ठीक से बात नहीं हो पा रही हो, या देखिए चाहते हैं आपसे बात करना, चाहते हैं आपकी तरफ से, जैसे मैंने आपके बारे में पूछा, इनका कार्ड बहुत अच्छा है, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, ये आपको अपनी लाइफ में चाहते हैं, दिल से आपसे मोहब्बत करते हैं। और शायद यही वजह है, क्या ये भी वजह हो सकती है कि आपको अपनी लाइफ में लाने के लिए कुछ अपनी लाइफ को चेंज करना चाह रहे हो और थोड़ा हायर साइड पे ले जाना चाह रहे हो, एक लग्जरी आपको देना चाह रहे हो, अच्छा घर देना चाह रहे हो, सारे जीवन की खुशियाँ देने चाह रहे हो, जो कि इस वक्त इनके पास धन पैसा ना हो पाने की वजह से शायद ये कुछ सोच रहे हैं। गाइस, ये आपसे, इनका प्यार तो बहुत सॉलिड है, एकदम पक्का चाहते हैं आपको ये अपनी लाइफ में, दिल से, एकदम दिल से प्यार करते हैं। तो होता ना किसी किसी के लिए तो लगता है कि एक जिम्मेदारी होती कि नहीं भाई ये मेरी जिम्मेदारी, मुझे इसके लिए करना है। आप जिम्मेदारी के साथ साथ उनकी खुशी भी हो, जिसके लिए वो करना चाहते हैं, दिल से करना चाहते हैं। कितनी खूबसूरत एनर्जी आई है आपको, जैसे मैंने आपके लिए पूछा है। और चलिए मैं और काट लेती हूँ ज़रा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपको अपनी रानी के रूप में देखते हैं। ओके, बहुत सेलिब्रेशन करना चाहते हैं आपके साथ, यानी कि आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, आपके साथ ज़िंदगी के हर खुशियों को देखना चाहते हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको अपना पार्टनर बनाना चाहते हैं, या हो सकता है आप उनकी पार्टनर हो सकता है आप लोगों की इंगेजमेंट हो गई हो, या कुछ भी ऐसा हो सकता है कि आप लोगों की बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा सॉलिड हो, बहुत अच्छा आप लोगों की बॉन्डिंग है, बहुत सोच मिलती है आप लोगों की। आपके साथ अपना बिताया हुआ हर पल ये एक बहुत, उनको जब भी ये सोचते हैं तो इनका मन एकदम खुश हो जाता है, जीने की इच्छा करने लगती है उनकी लाइफ के। ये सारे जितने भी ये प्रॉब्लम्स हैं ना, ये वो भूल जाते हैं गाइस। भूल जाते हैं या जाती, कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल, आप अपने सिचुएशन के हिसाब से ले लीजिएगा, कोई भी हो सकता है। देखिए अभी करंट में एकदम बिल्कुल, अभी जैसे मैंने कहा कि इनकी एनर्जी कितनी बैलेंस है, कितनी बैलेंस नहीं है, देखते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड बता रहा है कि एनर्जी जो भी कुछ इस समय हो, इम्बैलेंस हो, लेकिन जितनी भी कोई भी प्रॉब्लम में अगर ये फंसे हैं तो उसमें 1 साल के अंदर ही अंदर उस सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि इनकी एक साइकिल कंप्लीट होने वाली है। जो कुछ भी इनके साथ हो रहा है पैसे को लेके या किसी भी चीज़ को, और को किसी भी चीज़ को लेके इनकी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो ये इनको एक लेसन दिया जा रहा है यूनिवर्स की तरीके से। ओके, मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा दयालु दिल के हैं और ये बहुत ज़्यादा लोगों की हेल्प करना चाहते हैं। इसी वजह से कोई भी इनसे प्यार से कुछ मांगता है ये उनको दे देते हैं, मांगता है या मांगती है ये उनको दे देते हैं। ये आगे नहीं सोचते हैं कि मैं ये पैसा मेरा वापस आएगा कि नहीं, ये जो मैं वक्त इस शख्स के साथ लगा रहा हूँ ये वापस आएगा कि नहीं, ये जो मैं इतना विश्वास इसके साथ लगा रहा हूँ ये मुझे विश्वास करना चाहिए कि नहीं, ये कुछ नहीं सोचते हैं आगे। बहुत इनोसेंट तरीके का इनकी फीलिंग्स हो जाती हैं दूसरों को लेके, बहुत हेल्पिंग नेचर है ये। पर 1 साल के अंदर आप देखिएगा कि इस साइकिल से ये निकल जाएंगे। कुछ एक बहुत बड़ा सबक है जो इनको यूनिवर्स सिखाना चाहती है और ये सीखेंगे उस सबक को। ये जो सिचुएशन हो रही, मैंने आपसे कहा ना कि कुछ पुराना ख़त्म होने वाला है, यानी पुरानी ये सारी मिस्टेक्स जो इन्होंने अपनी लाइफ में करी हैं ये ख़त्म हो जाएंगी। इन सारी चीज़ों से देखिए, ये जो इनकी रातों की नींद एकदम ख़राब हो गई है, सो नहीं पा रहे, इतनी टेंशन में है, कोई इनको हेल्प करने वाला नहीं है, पैसा इनका डूबा हुआ है, बता रहा है। ये मूव ऑन करना चाह रहे हैं उस स्थिति से, लेकिन मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं गाइस। तो ये सबक इनको मिलेगा कि जो कुछ भी अगर ज़रूरत से ज़्यादा चैरिटी की जाए तो अपनी झोली खाली हो जाती है। चैरिटी उतनी ही करनी चाहिए जितनी आप कर सकें,
भले ही वो चैरिटी वापस आए या ना आए, चैरिटी तो कम से कम इसी सोच से करिए कि वो गई, इसीलिए इतनी चैरिटी करिए जो आपकी अपनी ज़रूरतें एकदम से, आपकी लाइफ ना रुक जाए, आपकी अपनी ज़रूरतें ना रुक जाएं। ये लेसन यूनिवर्स इनको दे रहा है गाइस। देखते हैं इससे इनकी हेल्थ पे कुछ फ़र्क पड़ रहा है क्या। बहुत सोच रहे हैं ये, बहुत डिप्रेशन में, इनका मूड एकदम उखड़ा हुआ है, और ये हो सकता है कि उस उखड़े हुए मूड से शायद आपसे भी इन्होंने कुछ ठीक से बात ना कर रहे हो, या कोई और बात हो, बात ही ना कर रहे हो सकता है, आपके मैसेज का रिप्लाई ना दे रहे हों, आपसे आपके फ़ोन कॉल्स ना उठा रहे हों, तो ये इसी तरह की प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। देखते हैं इनकी हेल्थ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी हाँ, स्टक हैं, बिल्कुल स्टक हैं, आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। हेल्थ पे ऐसी कोई इशू नहीं दिख रहा है, लेकिन इनका मन अच्छा ना हो पाने की वजह से ये अच्छा नहीं फील कर रहे हैं। अटक गया इनका सारा मामला, इनका अटक गया, इनकी लाइफ अटक गई है। क्यों अटक गई है? क्योंकि इन्होंने बगैर सोचे समझे, दया में भर के, इंसानियत के वशीभूत होके, या कहते हैं ना कुछ लोग बहुत प्यारे होते हैं, इन्होंने अपनी जीवन की बहुत एक बेशकीमती चीज़ को, जो इनके लिए आगे के लिए बहुत बड़ी एक सिक्योरिटी थी, वो इन्होंने किसी पे को दे दी है, लगा दी है। तो इनका माइंड बहुत इस समय जो है ना अपसेट चल रहा है गाइस। देखते हैं और कार्ड्स लेते हैं। द हायरोफेंट, बहुत ही स्पिरिचुअल तरह के ये लोग हैं, बहुत अपने वैल्यूज़ को मानने वाले हैं, अपने कस्टम्स को निभाने वाले हैं। जिस भी धर्म जाति के ये हैं, जो भी देख रहे हैं, अपने ईश्वर, अपने खुदा, अपने अल्लाह को बहुत बहुत ज़्यादा मानते हैं। और शायद इसी वजह से हो सकता है कि ये लेसन इनको दिया जा रहा है, क्योंकि ये आगे चल के इनके लिए एक बहुत बड़ी नसीहत बनेगा। इसीलिए ईश्वर इनको ये नसीहत दे रहा है, यूनिवर्स इनको ये मैसेज दे रहा है ये सब करके, कि आगे के लिए सावधान हो जाए और बहुत सोच समझ के अपनी चीज़ों को दें, या बहुत सोच समझ के चीज़ों को ले भी, एक्सचेंज जो करें तो बहुत सोच समझ के करें। चलिए एक मैं ज़रा BRB कार्ड्स ले लेती हूँ, देखती हूँ क्या गाइड कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं उनके लिए, क्या करना चाहिए इनको इस वक्त में। गाइस ये मेरे अपने कार्ड्स हैं, जिनको मैंने खुद ही बनाया है आप लोगों के लिए, ताकि कुछ अच्छे मैसेजेस आप तक पहुंच सकें, या जो भी कुछ यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं वो आप तक पहुंच सकें। इग्नोर, देखिए इग्नोर करने के लिए बोल रहे हैं, आपको ये गाइड किया जा रहा है कि जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, जितनी भी चीज़ें आपको परेशान करने के लिए की जा रही हैं, आपका माइंड आपके काम से हटाया जा रहा है, आपको अपने अच्छे लोगों से दूर ले जाया जा रहा है, इन सबको आप इग्नोर करिए, एकदम इग्नोर करिए, वरना आप एकदम अकेले पड़ जाएंगे। इग्नोर करिए बुरी सिचुएशंस को, इग्नोर करिए बुरे लोगों को, और इग्नोर करिए जो भी नेगेटिविटी आपके पास आ रही है। बेकार की चीज़ों को अपनी लाइफ से एकदम हटा दीजिए। और जो है मैं एक कार्ड और लेती हूँ, बिल्डर। ओके, कुछ बनाना है इनको, कुछ बहुत बड़ा बनाने की सोच रहे हैं ये, कुछ एक बिल्डर का मतलब जो बनाता हो, इन्होंने कुछ सोच रखा है, इनका लाइफ का एक टारगेट, एक मकसद है जिसको ये पूरा करना चाहते हैं, कुछ बनाना चाहते हैं लाइफ में, कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हैं। इसी वजह से ये इतना डिप्रेशन में, इनका सारा जो लोगों ने कहीं भी अटक गया ना मामला, इसी की वजह से इनको इतना डिप्रेशन है। एनीवेज जो भी कुछ है, सब कुछ 1 साल के अंदर ठीक होने वाला है। ये भी कार्ड आया है, परेशानी की कोई बात नहीं, जितनी परेशानियां थी वो निकल जाएंगी, चीज़ें समाप्त हो जाएंगी, अच्छी चीज़ें शुरू हो जाएंगी। बस जो भी कुछ आपको गाइड किया जाए उस पर आप थोड़ा सा अमल कर लीजिए। अब मैं ना आपको येस नो रीडिंग दे देती हूँ। मन में आप कोई भी अपना एक क्वेश्चन सोचिए, और मैं आपको बताती हूँ कि वो येस है या नो। ओके, कुछ भी आप सोचिए, वो येस है या नो, जो भी आप सवाल हो, पैसे के लेकर हो, आपके लव को लेकर हो, आपकी लाइफ को लेके हो, आपकी हेल्थ को लेके हो, मैं कोई भी एक कार्ड निकालूंगी, उससे आपको आंसर मिल जाएगा कि वो येस है या नो।
देखिए कार्ड जो कह रहा है, ये कार्ड यस का कार्ड है। बस जो भी काम आप करें, जो भी कुछ करें, उसमें बात बहुत अच्छी तरीके से अपने प्रेजेंट करनी पड़ेगी, अपने आप को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करना पड़ेगा। और जो चीज़ें आप दूसरों को समझाना चाहते हैं, टेक्निक से सोच समझ के उनको खूबसूरत शब्दों में पिरो के तब उनके सामने आप उसको आगे लाइए। तो ये चीज़ आपकी, जो भी आपने प्रश्न पूछा था, वो है येस कार्ड। ओके, तो गाइस, आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक होता है मेरे लिए एक बहुत बड़े इनाम की तरह। चैनल को सब्सक्राइब तो करिए ही, लाइक तो करिए ही, शेयर भी करिए और एनर्जीज़ को ज़रूर क्लेम करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।